नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। सुजस पॉडकास्ट में सुनिए आज के समाचार अश्विनी और शेखर के साथ। सबसे पहले खास खबरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने इसरो को SSLV D3/EOS-08 मिशन की तीसरी उड़ान का सफल प्रक्षेपण करने पर दी बधाई। राजभवन में आयोजित हुआ एट होम जनजातीय क्षेत्रों के उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी। समाचार विस्तार से। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें याद करते हुए अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। प्रखर राजनेता, कुशल वक्ता, हमारे प्रेरणा स्रोत, भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आदर्श, नीति और व्यवहार के शिखर पर रहते हुए उनका सारा जीवन राष्ट्र हित में समर्पित रहा। उनका अटल व्यक्तित्व और विचार हमेशा हमारे प्रेरणा स्तंभ रहेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने दूरदर्शी और प्रगतिशील नेतृत्व में उन्होंने राष्ट्र को विकास के अभूतपूर्व शिखर तक पहुंचाया। एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए उनके अथक प्रयासों को सदैव ही स्मरण किया जाएगा। उनके उदात्त विचारों, आदर्शों और मूल्यों का अनुसरण करते हुए हमारी सरकार विकसित भारत, विकसित राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी तरह संकल्पित है। आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा SSLV D3/EOS-08 मिशन की तीसरी उड़ान का सफल प्रक्षेपण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया संदेश में लिखा, गौरवमयी क्षण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा आज सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से SSLV D3/EOS-08 मिशन की तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान का सफल प्रक्षेपण ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस स्वर्णिम सफलता पर हम सभी देशवासी अत्यंत गौरवान्वित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी नेतृत्व में अर्जित इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए इसरो की टीम का हार्दिक अभिनंदन। समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई। राष्ट्रीय गौरव के पावन पर्व 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में गुरुवार शाम एट होम का आयोजन हुआ। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के सानिध्य में आयोजित हुए एट होम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट जनों सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जन उपस्थित हुए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगंतुकों से मुलाकात कर सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। एट होम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सैनिक कल्याण और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधिगण, कुलपति, प्रशासन और पुलिस के अधिकारी, न्यायाधिपतिगण, समाज सेवी, मीडिया के प्रतिनिधि और आम नागरिक उपस्थित रहे। इसके साथ ही राज्यपाल श्री बागड़े के निर्देश पर नवाचार अपनाते हुए राजभवन में इस बार एट होम में जनजातीय क्षेत्रों में उत्पादित उत्पादों की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत वन धन केंद्रों द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। राज्यपाल श्री बागड़े ने इस दौरान इन उत्पादों के उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा के जीवन में जनजातीय क्षेत्रों के शुद्ध उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग होगा तो इन क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि मेड़ता का मीरा महोत्सव जल्द ही राज्य के कैलेंडर में शामिल होगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मेड़ता सिटी में 550 साल से उपखंड स्तर पर मीरा महोत्सव मनाया जाता रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इस बार उपखंड स्तर पर मनाए जा रहे मीरा महोत्सव 2024 में शामिल होने के लिए 14 अगस्त को मेड़ता पहुंची थी। यहाँ पर उन्होंने ये घोषणा की। गौरतलब है कि क्षेत्रवासियों की ओर से मीरा महोत्सव को पर्यटन विभाग के कैलेंडर में शामिल किए जाने की मांग लगातार हो रही थी। इसे उप मुख्यमंत्री ने पूरा किया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि मीरा महोत्सव को और अधिक बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने मीरा स्मारक का अवलोकन किया और वहां पर्यटन विकास की संभावनाओं को भी देखा। उन्होंने कहा कि मीराबाई ने बाल्यकाल से ही भक्ति का मार्ग चुना। हम सौभाग्यशाली हैं कि मीरा जैसी कृष्ण भक्त का राजस्थान में जन्म हुआ। इस सांस्कृतिक विरासत को आज की पीढ़ी भूलती जा रही है। इसको जिंदा रखने और इतिहास बताने का काम किया जाएगा।
राज्य में लगातार हो रही वर्षा से फसलों में खरपतवारों की अधिक वृद्धि हो रही है। समय पर कृषि क्रियाएं संपादित नहीं होने के कारण कीट व्याधि के प्रति मौसम की अनुकूलता से फसलों में कीट व्याधि के प्रकोप होने की प्रबल संभावना है। गत वर्षों में मक्का में फाल आर्मी वर्म, कपास में गुलाबी सुंडी, सफेद मक्की और थ्रिप्स, बाजरा में फड़का और कातरा, सोयाबीन में गर्डल बीटल और सेमिलूशर, ग्वार में कातरा, मूंग मोठ में फली छेदक और अरंडी में सेमिलूशर का प्रकोप देखने को मिला था। कीट व्याधि के नियंत्रण और प्रभावी प्रबंधन के लिए समय समय पर विभाग की ओर से विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कृषि आयुक्त कन्हैया स्वामी ने बताया कि कीट व्याधि पर सतत निगरानी और सर्वेक्षण के लिए वर्ष 2024-25 के लिए रैपिड रोविंग सर्वे के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कार्यरत समस्त कृषि विस्तार अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित भ्रमण करें और कृषकों के संपर्क में रहते हुए फसल प्रबंधन और इससे जुड़ी तकनीकी जानकारी से किसानों को अवगत करवाएं। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने अलवर स्थित राजीव गांधी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में पहुंचकर मुंडावर के ग्राम दरबारपुर में बाघ ST2303 के हमले में घायल सतीश कुमार, महेंद्र कुमार और वीरेंद्र से कुशल क्षेम पूछकर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मंत्री ने घायलों के परिजनों को विश्वास दिलाया कि इलाज में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। उन्होंने PMO को निर्देश दिए कि घायलों का वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा श्रेष्ठ तरीके से इलाज किया जाए। मंत्री श्री शर्मा ने सामान्य चिकित्सालय का निरीक्षण किया और PMO को निर्देश दिए कि चिकित्सालय में मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रखें। उन्होंने निर्देश दिए कि उपकरण खराब होने पर तुरंत ठीक करवाएं। उन्होंने वार्डों का निरीक्षण करते हुए मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं का फीडबैक भी लिया। जयपुर में अतिवृष्टि के चलते आपदा प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन की टीमें मुस्तैदी से काम कर रही हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दक्षिण शेफाली कुशवाहा ने बताया कि बाढ़ नियंत्रण कक्षों पर सूचना मिलते ही मौके के लिए नागरिक सुरक्षा की टीमें रवाना की जा रही हैं। साथ ही जल भराव प्रभावित इलाकों और संभावित दुर्घटना स्थलों से रहवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। नागरिक सुरक्षा विभाग के उप नियंत्रक अमित शर्मा ने बताया कि बुधवार रात जिला स्तरीय कंट्रोल रूम पर सूचना प्राप्त हुई कि टीला नंबर 1 और 2 जवाहर नगर में अतिवृष्टि के चलते जलभराव ज्यादा होने से आसपास के मकान की तरफ तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। लोगों को सुरक्षित करने और आवश्यकता पड़ने पर लोगों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए नागरिक सुरक्षा रेस्क्यू टीम को रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि लाल डूंगरी कचरा डिपो के पास गलताजी में एक एनीकट टूटने तथा पानी बहने और मलबा बहकर आने की सूचना पर SDRF की टीम को मौके पर रवाना किया गया। उन्होंने आपदा की स्थिति में प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपायों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना स्थल पर रेस्क्यू टीम को एक्टिव मोड पर रखा गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में लोगों को वहां से शिफ्ट किया जा सके। प्रदेश में 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालयों पर आयोजित हुए समारोह में मंत्रि परिषद के सदस्यों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टर्स की ओर से झंडारोहण के बाद मार्च पास्ट की सलामी ली गई। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में राज्यपाल के अभिभाषण का वाचन भी किया गया। इस अवसर पर वीरांगनाओं के सम्मान के साथ उल्लेखनीय सेवाओं के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों और समाज सेवी लोगों को सम्मानित किया गया। जोधपुर में संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने उम्मेद स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में झंडारोहण किया। उन्होंने खुली जिप्सी में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया और विभिन्न टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट की सलामी ली। वहीं सवाईमाधोपुर में पुलिस परेड मैदान में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य समारोह में कृषि, उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी। मंत्री डॉक्टर मीणा ने कहा कि त्रिनेत्र गणेश की धरती पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण का ये मेरा दूसरा मौका है। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी जान है, हमारी शान है, हमारा गौरव है। उधर चित्तौड़गढ़ में स्वतंत्रता दिवस पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य समारोह में सहकारिता और नागरिक उड्डयन विभाग के राज्य मंत्री गौतम दत्त ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इसी प्रकार कोटा में जिला स्तरीय मुख्य समारोह महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर थे। उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्यों के लिए 83 प्रतिभाओं को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अश्विनी और शेखर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
लेते हैं आपसे विदा, लेकिन खबरों का सिलसिला सुजस आवाज राजस्थान पर यूं ही जारी है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।